स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट, यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो एमए सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है। जो आपकी बुक है वो MED 008 है, भूमंडलीकरण तथा पर्यावरण। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं अभी तक चैप्टर लेकर आया हूँ वो इसलिए लेकर आया हूँ ताकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है और उसके बारे में आप चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो और एग्जाम में आप अच्छा करना चाहते हो, तो इस तरीके से जो शॉर्ट तरीके से मैं आपको नोट्स के तरीके करा रहा हूँ, आप उनको अच्छी तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि एक तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। और वो जो मैं बता रहा हूँ वो सारे मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इनको आप एक तरीके से समझ कर अच्छे तरीके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है MED 008 का वो है आपका अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और घोषणाएं। जैसा कि आपको पता है कि सभी देश, सभी राज्य पर्यावरण से संबंधित लेकर चिंता में डूबे रहते हैं कि किस प्रकार सम्मेलन हो और किस प्रकार उनको पर चर्चा की जाए और क्या क्या घोषणाएं करनी है। तो सबसे मेन है कि सभी देश जो है, सभी राज्य जो है पर्यावरण के ऊपर लेकर चर्चाएं करते रहते हैं, घोषणाएं करते रहते हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, क्योंकि सतत विकास पर सबसे ज्यादा जोर देना है ताकि जितने भी संसाधन पर्यावरण में मौजूद हैं उनका उपयोग अच्छे से कर सके और आने वाली पीढ़ियों के बचा के रह सके। तो सतत विकास की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी देश क्या करते हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, सम्मेलन करते रहते हैं और फिर उसके बाद घोषणाएं करते हैं कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सके और पर्यावरण मानव के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको जागरूकता फैलाना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कार्य होता है। तो सबसे मेन जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है सरकारी संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण मुद्दों तथा उनके लिए चर्चाएं व घोषणा करते रहते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि जो भी सरकारी संगठन जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं गवर्नमेंट, उनके द्वारा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रदूषण जो हो रहा है उनके मुद्दों पर के लिए चर्चाएं व घोषणाएं करते रहते हैं ताकि ये प्रदूषण को रोका जा सके। जैसे नदियों का प्रदूषण हो गया, पेड़ों की कटाई हो गई, इनको कैसे रोका जाए इनके लिए क्या करते हैं, चर्चाएं करते हैं और घोषणाएं करते रहते हैं। तो सबसे मेन है इसके बेस पर ये क्या हुआ, स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में इस नाम से संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन किया गया। इसमें प्रदूषण को लेकर चर्चा की गई। प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसको लेकर चर्चाएं की गई ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। क्योंकि ये जब प्रदूषण है इसके जरिए क्या होता है, पर्यावरण को बहुत एक तरह नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर, और पर्यावरण पर जब नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो फिर वो मनुष्य पर पड़ते हैं। उससे क्या होता है, महामारी पैदा होती है, बीमारियां पैदा होती है। तो इस तरीके से कई सारे संकट पैदा होते हैं। और ये सबसे पहला सम्मेलन था, कौन सा था, स्टॉकहोम जो स्वीडन जो 1972 में हुआ था। ये याद रखना आपको, स्टॉकहोम जो स्वीडन में जो सम्मेलन हुआ 1972 में, उसमें प्रदूषण को लेकर चर्चाएं की गई। नेक्स्ट, इसमें 113 राज्य शामिल थे। स्टॉकहोम जो स्वीडन था इसमें क्या था, इसमें 113 राज्यों ने भाग लिया। ये भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्य क्या है, पर्यावरण स्थिति का अध्ययन करना, कि पर्यावरण की सिचुएशन क्या है उसका अध्ययन करना है, क्या कमी है और क्या कमी को दूर करना है उस पर चर्चा करना। और तो वर्ष 2000 के बाद विकास की समीक्षा करना, कि 2000 वर्ष के बाद क्या विकास की समीक्षा हुई, मतलब समीक्षा मतलब क्या विकास हुआ, कैसे हुआ, पर्यावरण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए उस पर चर्चा करना। वन प्रबंधन मतलब कि वनों की कटाई पर रोक लगाना और वन को कितना बढ़ाया जा सके उस पर ध्यान देना, और सतत विकास की अवधारणा पर जोर देना। ये आप एक तरीके से अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके ले सकते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट है वाला, और अभी इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद आता है रियो भू शिखर सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा कि रियो सम्मेलन क्या है या पृथ्वी सम्मेलन क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रियो भू शिखर सम्मेलन। ये जो सम्मेलन था वो 20 वर्ष बाद, मतलब 20 वर्ष मतलब कि स्टॉकहोम का जो स्वीडन का जो सम्मेलन था उसके 20 वर्ष बाद हुआ, और ये 1992 में 1992 में हुआ। और इसमें 172 देशों ने एक तरीके भाग लिया, शामिल हुआ और उन्हें एक तरीके सम्मेलन को आयोजित किया। और इसमें सबसे मेन इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया। और इसमें सबसे मेन जो बातें कही गई कि पर्यावरण को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए और उन पे जो भी ध्यान दिया जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जा सकेगा, और पर्यावरण पे मतलब कि किस तरीके से वनों की कटाई पर रोक लगाया सके। तो मतलब पूरा वन प्रबंधन से रिलेटेड एक तरीके से सम्मेलन था जिसमें 172 देशों ने एक तरीके से भाग लिया। और रियो डी जनेरियो में हुआ था ये सम्मेलन। मैं आपको ये बताया था कि कहां पर होता है, रियो डी जनेरियो में होता।
ब्राजील के। नेक्स्ट है रियो 5। रियो 5 क्या था? रियो 5 मतलब यह पर्यावरण जो 5 वर्ष बाद हुआ। किसके 5 वर्ष? जब रियो डी शिखर सम्मेलन हुआ उसके 5 वर्ष बाद रियो 5 सम्मेलन हुआ। और यह संयुक्त राष्ट्र का महासभा का विशेष अधिवेशन था जो 1999 में हुआ, 1999 में हुआ। और इसमें भी पर्यावरण से रिलेटेड सारे मुद्दे रखे गए। नेक्स्ट के बाद आता है आपका रियो 10। रियो 10 मतलब क्या है? जो रियो 5 के बाद जो सम्मेलन हुआ उसके बाद 10 वर्ष के बाद रियो 10 जो है, रियो 10 जो है वो एक तरीके से सम्मेलन हुआ। और इस पर भी एक तरीके से पर्यावरण को लेकर एक तरीके विचार विमर्श किए गए और इसके बारे में आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं पढ़कर। नेक्स्ट है विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन जो 1995 में हुआ, 1995 में हुआ। तो ये 1995 जो हुआ, 1995 में जो सम्मेलन हुआ विश्व सामाजिक विकास परियोजना, इसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, पर्यावरण के मुद्दों पर चर्चा करना, ये सारे मुद्दे एक तरीके से सेम है। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि जितने भी सम्मेलन घोषणाएं होती रहती हैं उसका जो संबंध है वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है। जब हम संबंध की मतलब सम्मेलन घोषणा करते हैं, सरकारी संगठन एक तरीके से इसमें एक चर्चाएं करती हैं, फिर इस पर फैसला करती हैं, घोषणाएं करती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में एक तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। और जैसे ही आप इसको एक तरीके से अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं तो इन पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपने पहले ही पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो इनको शॉर्ट तरीके से अपने तरीके से नोट्स बनाकर इसको क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।